हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे सभी छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाया और उनको स्कूल भेजा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर के खाने के लिए। चाय बनाकर भेज दिया था, चने फ्राई किए थे और दूध मैंने गर्म करके रख दिया। और अब हमारा नंबर है खाने में कि हमें सब्जी और रोटियां बनानी है, तो रोटियों के लिए आटा गूँथा रखा है। और ये मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं तरोई की सब्जी बना रही हूँ। हमारे यहाँ दो टाइप की तरोई होती है, एक चिकनी वाली और एक धारी वाली। तो हमारे यहाँ धारी वाली तरोई ज़्यादा पसंद करी जाती है, इसलिए मैं धारी वाली तरोई की सब्जी बना रही हूँ। जो हमारी सासू माँ काट पीट के अपना रख गई थी और काट वाट के मतलब सब्जी काट के वो रख कर गई थी और मुझे बनाना था सिर्फ। मगर ऐसा था कि इन कंडे ना होने की वजह से और लकड़ियाँ ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई और नहीं बना पाई थी खाना। तो मैं अभी सासू माँ आई हैं बाहर से, तो मैंने उनको बोला कि आप लकड़ी ला दो, तो उन्होंने लकड़ी तो ला के रख दी। तो फिर मैंने अभी आग जला के और मैंने दोबारा से छौंका है सब्जी। तो ये मैं तरोई की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और तरोई की सब्ज़ी ऐसी होती है ना कि बस छौंकते ही छौंकते पानी छोड़ने लगती है। और आज हमें तरोई की सब्ज़ी बनानी है बिना पानी की, समझ लीजिए। बट हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से नमक गल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ खड़ा नमक यूज़ करते हैं। और जब तक हमारी तरोई की सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने अपना किचन की सफाई कर डाली है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा खाना बनाया था किचन में, तो फिर वहाँ का पड़ा हुआ था इसलिए। और उसके बाद में हमारी, जब तक मैंने किचन साफ़ किया तब तक हमारी सब्ज़ी भी हो गई थी रेडी। और उसके बाद में हम बना रहे हैं तरोई के छिलके की सब्ज़ी। हमारे यहाँ तरोई के छिलके भी बनते हैं, मगर मुझे थोड़ा नहीं पसंद है, बट और लोगों को पसंद है, इसलिए बनाना पड़ता है। और ये मैंने नमक जो है मसाले में ही डाल दिया है, ताकि वो मसाले के साथ में थोड़ा सा अपने आप मतलब मिल जाए और घुल जाए जो भी है। तो इसलिए मैंने साथ में मसाले के डाला हुआ है। और हमारे यहाँ खड़ा नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं पैकेट का भी यूज़ कर लेती हूँ, बट खड़ा नमक ज़्यादा यूज होता है, खाने में सभी को टेस्टी लगता है, तो इसलिए वो यूज़ करना पड़ता है। और मुझे शुरुआत में नहीं आता था, तो मैं तो पिसाई यूज़ कर लेती थी और वही मंगाती थी, मगर अब हैबिट हो गई है धीरे धीरे, तो इसलिए। और ये मैंने छिलके धुल के रख दिए थे डलिया में, और ताकि पानी निकल जाए, तो फिर निकल गया था, तो फिर मैंने अभी इनको फ्राई कर दिया है डाल के। और बस इसको पानी डाल के ढक देंगे, क्योंकि छिलकों में थोड़ा पानी चाहिए होता है, क्योंकि छिलके पकने में टाइम लगता है, थोड़ा सा कड़े होते हैं तो उनको टाइम लगता है पकने में। तो अभी हमारे छिलके हैं जो हैं, इनको हम लगा पानी डाल के और छोड़ देंगे, ताकि ये जल्दी से पक जाएँ। क्योंकि गांव का खाना होता है ना, तो गांव में सब ऐसे ही खाते हैं। और ज़्यादातर गांव में इंसान जो है, मतलब सभी लोग हरी सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। और ख़ासकर ताज़ी सब्जियां मिल जाएं तो फिर क्या कहना। और हमारे यहाँ यही हाल होता है कि सब्जियां तोड़ के आती हैं और तुरंत बनाई जाती हैं। और ये मैंने ढेर सारे तुलसी के पौधे तैयार किए हैं, और ये हमारी तरोई है जो मैंने बनाई है। और एक चिकनी वाली होती, तो आप लोगों को कौन सी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और खाना बनाने के बाद में मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने चाय नाश्ते के लिए। मतलब खाना तो मैं सुबह ही थोड़ा सा खा लिया थी, क्योंकि मुझे दवा खाना था, मगर अब बाकी का अब खाऊंगी काम करने के बाद में। और फिर खाना खाने के बाद में लाइट नहीं आ रही है, मुझे एक रेसिपी बनानी है, तो फिर उसके लिए लाइट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो हम किचन में बनाएंगे। और उसलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि घर में छोटे मोटे काम तो बने ही रहते हैं। और ये मैं अपनी कथरी के लिए कवर बना रही हूँ। और कवर जो है, मेरी कथरी जो मैंने धूप में डाल दी, क्योंकि बारिश का मौसम था, और तो बहुत ही बिस्तर जो है पूरा सीलने लगे थे, तो बहुत ही स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने उनको छत पर डाल दिए, महकने लगते हैं ना, तो फिर उन पे लेटने का मन नहीं करता है, तो फिर मैंने छत पे डाल दिए हैं धूप में। और धूप वही बहुत कड़ाके की धूप है, तो इसलिए। और उसके बाद में मैंने कवर सारे उतार के धुले थे, तो कवर सूख गए हैं। तो अब कवर को नाप के ही हम कवर को, मतलब कथरी के कवर जो है वो तैयार करेंगे, ताकि जो है जब तक कि बिस्तर सूखे तब तक कवर रेडी हो जाएंगे, तो हम उनमें पहना देंगे उनको। और ये हमारे दोनों कवर एक ही कथरी के हैं, तो ये हमारे दोनों हो गए हैं रेडी। क्योंकि कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो फिर मैंने जो नाप का काटा था उसके अकॉर्डिंग बना दिया है। और अगर किसी में कपड़ा नहीं होता है तो फिर उसको ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो फिर ये वाला तो हमारा कवर हो गया रेडी, अभी और बनाने हैं, तो वो भी धीरे धीरे बन जाएंगे। और उसके बाद में मैं नाप के इसमें तय करके रख दूँगी, ताकि मैं इसको पहना सकूं और कथरियों को भी सुंदर सुंदर बना सकूं। उसके बाद एक वीडियो मैंने शूट किया और उस अलता लगाया। फिर उसके बाद में ये चने की दाल ले आई। मैं चने की दाल छत पर डाल के ही भूल गई थी, और ये मैंने मसाला रेडी किया है चने की दाल की नमकीन बनाने के लिए।
और ये चटपटी चने की दाल की आज मैं नमकीन बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं और उनको जो है हॉस्टल वगैरह में वो मेस में खाना खाने जाते हैं। और मेस का खाना होता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे कि वहाँ पे टाइम टू टाइम खाना मिलता है। और अगर बाई चांस आपको अलग टाइम पे भूख लगी तो फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, हम लोग रहते ही हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना रखी हुई है चने की दाल, तो फिर मैं उसकी नमकीन बना लूँ, क्योंकि मुझे सेव बनाने थोड़ा सा कम आते हैं, मगर ये बना लेती हूँ। तो फिर मैंने बनाया, मगर ये मुझसे आज थोड़ी सी गलती हो गई कि इसको धूप में डाल के मैं भूल गई थी। तो ये बहुत ही मुझे ज़्यादा लग रहा था कि सूख गई है थोड़ी, मतलब पानी जो है ज़्यादा पानी हट ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा सूख गया था मटर चना दाल। तो फिर ये मुझे लग रहा है कि कुछ टाइट ना हो जाए। अगर देखती हूँ कि अगर अच्छी नहीं बनती तो फिर मुझे दोबारा ट्राई करूँगी, दोबारा बनाऊँगी, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ, तब तो अच्छी बनी थी। पर हो जाता है कभी कभी, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, तो गलतियाँ तो हो जाती हैं। और ये मसाला मैंने घर में ही रेडी किया था और ये मेरा भुंज गया है। और ये देखिए मैंने निकाल लिया, कितना ही कुरकुरी बनी है। पर मुझे आवाज़ से भी लग रहा है कि बहुत ही कड़ी हो गई, और मैंने चेक कर कर देखा तो सच में कड़ी हो गई थी। चलिए कोई नहीं, एक सीख मिल गई। नेक्स्ट टाइम से जब भी बनाऊंगी अच्छी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।